उत्तरकाशी के धराली में खीर गंगा में बादल फटने से भारी तबाही। महज 34 सेकंड में पहाड़ों से आई तेज रफ्तार धारा और मलबे ने पूरे गांव को किया तबाह। अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर। धराली में सैलाब आने के बाद बाजार में भागते दिखे लोग। गाड़ियों को पूरी रफ्तार से सैलाब से दूर ले जाने की लोगों ने की कोशिश। हजारों टन मलबे में धराली गांव का करीब 13 एकड़ एरिया पूरी तरह से तबाह हुआ। 40 से 50 घर बहे। 100 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। धराली गांव में आई तबाही के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम राहत और बचाव में जुटी। आईटीबीपी की टीम ने भी संभाला मोर्चा। उत्तरकाशी में 3 जगह बादल फटा। धराली के बाद हर्षिल और सुखी टॉप में आई आपदा। भारी बारिश की वजह से गंगा नदी ने लिया रौद्र रूप। हर्षिल में आए सैलाब से आर्मी कैंप भी बहा। सेना के हेलीपैड को पहुंचा नुकसान। हादसे में करीब 10 जवान लापता। बादल फटने से हर्षिल हेलीपैड के आसपास के इलाके में भी भारी नुकसान। हर तरफ सिर्फ दिख रहा है मलबा ही मलबा। बादल फटने से हर्षिल में बनी एक टेम्पररी झील। निचले इलाकों में सैलाब का बढ़ा खतरा। प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली करने का निर्देश दिया। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद हुआ भारी नुकसान। पानी में बहती नजर आई हैं गाड़ियां। बादल फटने की घटना के बाद तुरंत एक्शन में आए सीएम धामी। रेस्क्यू टीमें रवाना की। वहां लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता। पीएम मोदी ने धराली आपदा पर जताया दुख। सीएम धामी से हादसे पर लिया अपडेट। कहा मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से नुकसान का जायजा लिया। हर संभव मदद का दिया भरोसा। हरिद्वार में देर शाम भारी बारिश के बाद मनसा देवी पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरे। हर की पौड़ी के पास बाइक सवार 3 युवक मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद भीमगोड़ा टनल के पास रेलवे ट्रैक पर गिरा पहाड़ का मलबा। हरिद्वार देहरादून रेल रूट किया गया बंद। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी आया मलबा। यातायात हुआ अवरुद्ध। ज्योतिमठ मलारी रोड का हिस्सा भी सैलाब में बहा। चमोली प्रशासन की सावधानी बरतने की अपील। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर में 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान। हर्षिल और धराली में आई आपदा के बाद एक्शन में प्रशासन। देहरादून में प्रमुख सचिव ने की बैठक। कहा संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा। भारी बारिश के बाद हाई अलर्ट पर देहरादून पुलिस। लोगों को गंगा और नदी नालों से दूर रहने की अपील की। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर ने कहा बादल फटने के बाद बड़ा नुकसान। हताहतों के बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने उत्तरकाशी आपदा को बताया भयावह। कहा ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की हो रही है कोशिश। शिमला में भारी बारिश से हाल बेहाल। जाखू क्षेत्र में कई जगह पेड़ उखड़े। रास्ता हुआ बंद। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ना जारी। गंगा का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ते हुए खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुंचा। गंगा में तेज बहाव के साथ उठ रही है 10-10 फीट तक ऊंची लहरें। प्रशासन की गंगा में नावों के परिचालन पर लगाई रोक। जल पुलिस की टीम लगातार कर रही है गश्त। वाराणसी में नमो घाट गंगा में डूबा। काशी विश्वनाथ मंदिर की सीढ़ियां पानी में डूबी। मणिकर्णिका घाट पर पानी भरने से छतों पर हो रहा अंतिम संस्कार। यूपी के बहराइच में बारिश के बाद नदी से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंचा मगरमच्छ। भोपतपुर बेलवा गांव में मची दहशत। वन विभाग और पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से मगरमच्छ को किया रेस्क्यू। पास की नदी में छोड़ा गया। यूपी में आई बाढ़ बारिश पर सीएम योगी की नजर। आगरा और औरैया के बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया एरियल सर्वे। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। करोड़ों रुपए खर्च किए फिर भी बाढ़ बारिश से बेहाल उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर के रामबन में बीती रात भारी बारिश, तेज हवा और आसमानी बिजली से पूरे इलाके में दहशत। पंजाब के जीरकपुर में भी बारिश बनी मुसीबत। सड़कों पर पानी भरने से यातायात हुआ प्रभावित। किसी भी पल भारत पर भारी टैरिफ का ऐलान कर सकता है अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल 24 घंटे में भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर दी धमकी। कहा भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को नजरअंदाज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं है। वो हमारे साथ बहुत ज्यादा कारोबार करते हैं लेकिन हम उनसे नहीं करते। ट्रंप ने फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का दावा किया। रूस यूक्रेन जंग को बताया बाइडेन की जंग। कहा मैंने 5 महीने में 5 लड़ाइयों को रुकवाया जिसमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी शामिल है। भारत पर टैरिफ बढ़ाने के ऐलान पर अपने ही देश में घिरे राष्ट्रपति ट्रंप। रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने लिया आड़े हाथ। भारत के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने की दी सलाह। निकी हेली ने भारत को मजबूत सहयोगी बताया। कहा भारत और चीन के साथ एक जैसा बर्ताव ठीक नहीं। निकी हेली ने चीन को टैरिफ में 90 दिनों की छूट देने पर सवाल उठाए। ट्रंप के बयान पर रूस आग बबूला। कहा भारत को अपने हिसाब से फैसले लेने का अधिकार।
अमेरिका से व्यापारिक तनातनी के बीच रूस पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के अलावा करेंगे कई अहम बैठक। पीएम मोदी आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का करेंगे उद्घाटन। सरकार के कई मंत्रालय और विभागों का एक ही जगह बनाया गया है दफ्तर। पीएम मोदी दोपहर करीब 12:15 बजे कर्तव्य भवन का करेंगे उद्घाटन। शाम करीब 6:30 बजे कर्तव्य पथ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे आज दिल्ली आएंगे। गुरुवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में होंगे शामिल। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी आज दिल्ली पहुंचेंगे। 42% ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठेंगे। राहुल गांधी के आज झारखंड के चाईबासा कोर्ट में होगी पेशी। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का है मामला। सीएम नीतीश के डोमिसाइल नीति के ऐलान पर प्रशांत किशोर का बयान, कहा 100% सीट बिहारियों को मिले। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी कांग्रेस पर अटैक, कहा एक क्रेडिट खोर तो दूसरा क्रेडिट चोर है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का नया सियासी दांव, बिहार चुनाव से पहले वीवीआईपी पार्टी के साथ किया गठबंधन। वीवीआईपी से गठबंधन के बाद बोले तेज प्रताप यादव, आरजेडी को भी हमारे साथ आना है तो आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में अब 27% ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे सभी नगर निकाय चुनाव। टीएमसी ने काकोली घोष को लोकसभा में बनाया चीफ व्हिप, शताब्दी रॉय को उपनेता ही की दी जिम्मेदारी। वोटर लिस्ट रिवीजन पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, पूछा आधार और वोटर कार्ड नहीं चलेगा तो क्या चलेगा। एसआईआर के नाम पर एनआरसी करने की कोशिश। भाषा विवाद पर सियासत जारी, सीएम ममता बनर्जी के दो टूक, कहा किसी को भी बंगाली भाषा का अपमान नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, लाठी डंडों से किया अटैक, टीएमसी पर हमले का आरोप। शुवेंदु अधिकारी बोले पुलिस की मौजूदगी पर हमारे काफिले पर हमला हुआ। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी जांच की मांग की, उठाई, कहा केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। आज बरेली दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी, लाभार्थियों को देंगे नौकरियों का नियुक्ति पत्र, 588 परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। अलीगढ़ को सीएम योगी की 1200 करोड़ की सौगात, 188 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर अटैक, कहा 2017 से पहले भर्ती निकलते ही वसूली शुरू हो जाती थी, गुंडागर्दी चरम पर थी। सीएम योगी का पाकिस्तान पर भी प्रहार, कहा भारत की सेना ने दुश्मन की मान में घुसकर मारा, यूपी के ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को दी चुनौती, कहा पुलिस पीटीए पाठशाला नहीं रोक सकती है, नए शिक्षकों की भर्ती तक सपा कार्यकर्ता बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर में 250 से ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को मिली नौकरी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सौंपे नियुक्ति पत्र। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा आर्टिकल 370 खत्म कर संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। जम्मू कश्मीर बीजेपी नेताओं ने आर्टिकल 370 हटने का मनाया जश्न, बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूसीसी लाने की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने की बैठक, सरकार मानसून सत्र में ला सकती है विधेयक। मुंबई हमले के आरोपी तैमूर राणा ने प्राइवेट वकील रखने की मांग की, कोई कोर्ट याचिका पर 7 अगस्त को सुनाएगी फैसला। यूपी के नोएडा में जीरो ब्याज पर लोन लेने का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, एक महिला सहित 11 आरोपी किए गए गिरफ्तार। पुलिस ने फ्रॉड गैंग के पास से 43 लैंडलाइन फोन, 21 मोबाइल फोन, 61 सिम कार्ड और 4 लैपटॉप के जब्त। सेक्टर 16 में 3 साल से चला रहे थे फर्जी कॉल सेंटर। राजस्थान में जैसलमेर के चांदन से पुलिस ने टीआरजीओ गेस्ट हाउस के एक कर्मचारी महेंद्र सिंह को हिरासत में लिया। महेंद्र सिंह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। पुलिस के मुताबिक महेंद्र सिंह ने मोबाइल चैटिंग के जरिए पोखरण फायरिंग रेंज और डीआरजीओ से जुड़ी जानकारियां लीक की। ज्वाइंट इंट्रोगेशन कमेटी के तहत की जाएगी पूछताछ। महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी मेट्रो साइट पर बड़ा हादसा, ब्रिज से गिरा लोहे का सरिया, नीचे से गुजर रहे युवक के सिर में घुसा। गंभीर रूप से घायल युवक सोनू शेख का अस्पताल में इलाज जारी, डॉक्टर्स ने कटिंग मशीन से काटकर सरिया निकाला, फिलहाल युवक की हालत गंभीर। हैदराबाद के मेडचल में देर रात एक घर में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, धमाके से गिरी घर की दीवार, पास से गुजर रहे एक शख्स की दबकर हुई मौत। तंगली में बने मकान में गैस लीक होने से हुआ धमाका, रसोई घर में मौजूद महिला बुरी तरह से झुलसी, अस्पताल में की गई भर्ती। राजस्थान के झुंझुनू में तेज रफ्तार कार का कहर, गाड़ी ने सामने जा रही बाइक को मारी टक्कर, पेट्रोल पंप की दीवार से टकराकर पलटी। झुंझुनू के चिड़ावा मंड्रेला मार्ग पर हुआ हादसा, बाइक सवार बुरी तरह से घायल, कार में सवार सभी 6 लोग सुरक्षित बचे। ओडिशा के भद्रक में पुलिस का एक्शन, 250 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए, रोड रोलर चलाकर किए नष्ट।
यूपी के हापुड़ में अचानक मलबे में तब्दील हुई स्कूल की बिल्डिंग, बच्चों के नहीं होने से चला बड़ा हादसा। बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्तापलट की पहली सालगिरह पर आम चुनाव का ऐलान। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा, अगले साल रमजान से पहले फरवरी में संसदीय चुनाव करवाए जाएंगे। ढाका की सड़कों पर हजारों की तादाद में निकले छात्रों हाथों में बांग्लादेश का झंडा और रंगीन स्मोक बम लेकर सड़कों पर नाच गाकर तख्तापलट कर मनाया जश्न। इंग्लैंड के खिलाफ तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी ड्रॉ कराने के बाद स्वदेश लौटी टीम इंडिया। जीत के बाद टीम ने नहीं किया कोई सेलिब्रेशन। मंगलवार सुबह भारतीय खिलाड़ी हुए थे रवाना। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज बराबर करने का भारत को मिला फायदा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत तीसरे नंबर पर पहुंचा। भारत 46.67% के साथ तीसरे नंबर पर पहुंचा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा, दूसरे नंबर पर श्रीलंका और चौथे नंबर पर इंग्लैंड काबिज। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज को बताया बेहद प्रतिस्पर्धी और रोमांचक। कहा, हम सीरीज से बेहतरीन यादें लेकर जा रहे हैं। इंग्लैंड पर पांचवें टेस्ट में जीत के बाद बोले प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज। कहा, जीत के बाद अपने गौरव के साथ इस पल में उन्हें जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस हो रही है। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टिम डेविड पर लगाया जुर्माना। 28 जुलाई को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में अंपायर के फैसले पर जताई थी असहमति। मैच फीस का 10% लगाया जुर्माना। नोवाक जोकोविच ने सिनसिनाटी ओपन से अपना नाम लिया वापस। गैर चिकित्सक कारण से छोड़ा टूर्नामेंट। 24 ग्रैंड स्लैम हैं जोकोविच के नाम। अंडर 22 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन। 7 महिला मुक्केबाजों ने अपना पदक पक्का किया। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगेसी को नीदरलैंड के अनीश गिरी से मिलेगी चुनौती। भारत के ही विदित गुजराती से होगी कड़ी टक्कर।